जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली हम लोग को नेशनल एम्बलम को लेके कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट है, तो उसके लिए ये नेशनल एम्बलम जो है बनाया गया था। और कंट्रोवर्सी ये है कि लोगों का कहना है कि जो शेर यहाँ पे बनाया गया है वो थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर का है, मतलब थोड़ा वो एग्रेसिव नेचर का दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो इन्वर्टेड लोटस जो था, तो वो उसके बेस के नीचे इन्वर्टेड लोटस था ओरिजिनल एम्बलम में। तो जो ये नया बना है, इसमें इन्वर्टेड बेस भी जो लोटस है इन्वर्टेड, वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, सम्राट अशोक जो है वो इस पिलर को बनवाए थे। और इसमें चार जो हैं लॉयंस हैं, और ये चार लॉयंस जो हैं बैक टू बैक बैठे हुए हैं, और ये चार चीज़ों को दर्शाते हैं। तो पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड, ठीक है। तो ये चार चीज़ों को ये चार लॉयंस जो है वो दर्शाते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पे कुछ और जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे हॉर्स है, बुल, एलिफेंट और लॉयन, ठीक है। ये चार जो है उसके बेस के पास जो है वो देखने को हमको मिलते हैं, जो पिलर पर डिपिक्ट किया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो देखिए, जो एलिफेंट है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के बिगिनिंग को, यानी जब जो बुद्ध की माँ है, तो उनके जन्म लेने से पहले जब वो बुद्ध भगवान जब गर्भ में थे, तो उस टाइम इन्होंने सफ़ेद हाथी का एक सपना देखा था कि सफ़ेद हाथी जो है वो इनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म को दिखाता है हाथी, एलिफेंट, ये सिंबल है, ठीक। तो देखिए ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल वाला है उसमें एक इन्वर्टेड लोटस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी बना हुआ है इसमें यहाँ कोई इन्वर्टेड लोटस जो है वो नहीं है। और थोड़ा सा जो यहाँ पे लॉयन है, इसको थोड़ा एग्रेसिव नेचर का दिखाया गया है, तो इसी को लेकर के कंट्रोवर्सी है। अब देखिए, बुल जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का ज़ोडिएक साइन, यानी टॉरस, ठीक है। तो टॉरस जो है इनका ज़ोडिएक साइन है, वो रिप्रेजेंट करता है। हॉर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के हॉर्स को। स्टीड मतलब होता है हॉर्स। जब वो अपने किले से जब वो बाहर निकले, तो जो उनका घोड़ा था इनके साथ, कंटका, तो कंटका के साथ ये जो है गृह त्याग करते हैं। तो ये दर्शाता है घोड़ा उनको। और लॉयन दर्शाता है इनलाइटमेंट को, यानी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको दर्शाया गया है लॉयन से। अब देखिए, जो क्राफ्ट्समैन थे जो इस पिलर को बनाए, तो पिलर में को बनाने के लिए जो स्टोन इस्तेमाल किया गया वो चुनार और मथुरा से इस्तेमाल किया गया था। और सारे जो पिलर्स हैं वो एक ही क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनवाए गए थे, अशोक जो है बनवाए थे, ठीक। और देखिए, जो जो सभी पिलर्स हैं 40 से 50 फीट की हाइट के हैं, ठीक है। तो इसके लिए करीब ये माना जाता है कि 50 टन का जो स्टोन है वो इस्तेमाल किया गया था, और उसको खींच के ड्रैग करके जो है लाया गया था जहाँ जहाँ पे ये मिला है। तो जैसे जो अभी हम लोग का नेशनल एम्बलम है, तो वो ओरिजिनली कहाँ पे था, तो सारनाथ में प्रेजेंट था, ठीक। ओनली द 6 पिलर्स विच विथ एनिमल कैपिटल्स, ठीक है। अब देखिए 6 पिलर्स ऐसे बचे हुए हैं अभी तक जो एनिमल कैपिटल के हैं, ठीक है। और 19 पिलर्स हैं जिसमें इंक्रिप्शन है। तो अशोका के 6 पिलर ऐसे हैं जिसमें हमें एनिमल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक में एलिफेंट का एम्बलम है, ठीक है, एक में लायन का एम्बलम है। तो ऐसे अलग अलग एम्बलम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 6 एम्बलम्स हैं, और साथ ही साथ 19 जो पिलर्स हैं उस पर हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो पिलर पे जो कार्विंग की गई है, जो उस पे चीज़ें लिखी गई हैं, वो बुद्धा के जो आइडिया है उसको दर्शाती हैं। अब देखिए, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के नीचे हमें सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ठीक है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडोक निषद से जो है इसको लिया गया है, और हिंदू वेद से ये बिलोंग करता है, देखिए। और कई जगह हमारे नेशनल एम्बलम का यूज़ किया जाता है। जो अशोक स्तंभ है उसका इस्तेमाल जैसे जो प्रेसिडेंट की ऑफिशियल सील है उसमें करते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो सील्स होंगी, जो मुहर होगी, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल लेटर हेड है, लेटर पैड होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी जो करेंसी है उस पर इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ जो हमारा पासपोर्ट है, वहाँ पर भी आप देखेंगे पासपोर्ट के जो कवर पेज होता है उस पर हम देखते हैं नेशनल एम्बलम हमको दिखता है। और साथ ही साथ देखिए, जो ये चार लॉयंस हैं, ये देखिए वॉज ओमिटेड आउट ऑफ द टू डायमेंशनल रेडिनेशन ऑफ द इंसिग्निया ऑफ द इनिशियल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस टाइम जो है चार की जगह केवल तीन ही लॉयंस को दर्शाया गया था, ठीक। और इसका यूज़ देखेंगे तो जो आईपीएस हैं वो भी अपने कैप में
जो है उनके लगा होता है अशोक स्तंभ। उसके अलावा देखिए तो जो एमपीज़ हैं, ये एमपी भी अपने लेटर हेड और बिजनेस कार्ड में भी ये यूज़ कर सकते हैं नेशनल एम्बलम को। ठीक, अगर कोई नेशनल एम्बलम से संबंधित कानून को कोई तोड़ता है तो उसको जो है 2 साल तक की सज़ा और 2,000 रुपये तक का जो जुर्माना है, फाइन है, वो लगाया जा सकता है। दीनानाथ भार्गव दीनानाथ भार्गव जो हैं, ये जो संविधान जो हमारी ओरिजिनल कॉपी थी संविधान की, उस पे ये नेशनल एम्बलम को बनाए थे। तो ठीक है, बनाने से पहले ये अलीपुर के चिड़ियाघर में गए थे, कोलकाता में पड़ता है ये, और वहाँ पे ये लॉयन वहाँ का देख के जो है उसके बाद ये पेपर पे ये ड्रॉ किए थे। अब देखिए कई पब्लिक बिल्डिंग्स में भी हमको नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति भवन, ठीक, और पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, राजनिवास, राजभवन, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली होती हैं वहाँ भी देखने को मिलता है, और जो स्टेट लेजिस्लेटर काउंसिल है वहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक, और हाउस सेक्रेटरी की बिल्डिंग हो गई, स्टेट की यूनियन टेरिटरीज़ की बिल्डिंग हो गई। साथ ही साथ जो हमारे जो बाहर डिप्लोमेट्स हैं, तो जो इंडियन एम्बेसी वगैरह अदर कंट्रीज़ में है, तो वहाँ भी ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे तो देखिए हेड्स ऑफ मिशन रेजिडेंस इन द कंट्रीज़ वेयर दे वर क्रेडिट एट द फ्लोर फ्रंट डोर ऑफ बिल्डिंग्स वेयर इंडियाज़ कंसुलेट्स आर लोकेटेड। तो इन सभी जगहों पे जो है ये हमें नेशनल एम्बलम अपना देखने को मिलता है। अब देखिए बुद्धा को हम शाक्य सिम्हा के नाम से भी जानते हैं। शाक्य सिम्हा का मतलब होता है लाइन ऑफ द शाक्यास, लॉयन ऑफ द शाक्यास, ठीक है, शाक्या के शेर। और बुद्धा का जो पहला सरमन था, जो पहला वो अपना जो उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए, जिसको हम शिमनाद के नाम से भी जानते हैं। शिमनाद यानी लॉयन की दहाड़, ठीक है, लॉयन की रोर।